मॉर्निंग बच्चों, फोर्थ क्लास सब कैसे हैं। अपन दोबारा से एक बूंद लेसन पढ़ेंगे। पहले मैंने लाइनें 8 लिखने को दी थी, शब्दार्थ लिखने को दिए थे। आज मैं इस पोएम को पढ़ूंगी और आपको अर्थ बताऊंगी। और आपको समझना, बार बार में ये नहीं सोचना है। मैम बार बार यही वर्क देते हैं क्योंकि रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। पहले आपने रफ कॉपी में किया है, अब हम फेयर कॉपी में करेंगे। पाठ का नाम है एक बूंद। एक बूंद क्या होती है? बूंद है बादल से जो पानी बरसता है, जो बूंदें गिरती हैं, तो उस बूंद के बारे में बताया गया है। इस कविता के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इस कविता में ये बताया गया है कि बिना जोखिम उठाए जीवन में कुछ नहीं मिलता है। जो लोग जोखिम उठाकर अपनी राह पर चलते हैं, उसे ही जीवन में सफलता मिलती है। अब हम पोएम पढ़ेंगे। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। जो निकलकर बादलों की गोद से, एक बूंद बादलों से निकलने के बाद में सोच रही है कि थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, निकल रही है, निकलते सोचने लगी। थोड़ी सी आगे बढ़ी थी और फिर सोचने लगी। जी में आया, जी यानी मन में आया, सोचने फिर यही जी में लगी। अपने मन में सोच रही, है क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। घर को छोड़कर यानी कि बादलों को छोड़कर मैं क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में क्या है बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चूप पड़ूंगी कमल के फूल में। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, बदा यानी लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चू पड़ूंगी कमल के फूल में, या मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पर, यानी आग जल रही है, कोयला होता है जलता हुआ, उस पर गिर पड़ूंगी और जल जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, या चू पड़ूंगी कमल के फूल में, या फिर मैं टपक पड़ूंगी, चू पड़ूंगी टपक पड़ूंगी कमल के फूल में टपक पड़ूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक समुंदर का मुँह, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, उसी में जा पड़ी मोती बनी। बह गई, उसी समय हवा चली, बह गई खूब तेज हवा चली। वह समुंदर की ओर आई अनमनी, एक बूंद जो ऊपर से आ रही थी समुंदर की ओर, अनमनी सी यानी मन नहीं लग रहा है, ऐसे आई। एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था और वह उसी में जा पड़ी, गिर गई और मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं, लोग मन में संकोच करते हैं और निकलने से पहले सोचते हैं कि क्या परिणाम होगा, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, जबकि उनको घर तो छोड़ना ही पड़ता है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें घर बूंद लो कुछ और ही देता है कर। किंतु घर को छोड़ना अक्सर लाभदायक होता है, बूंद लो कुछ और ही देता है घर, बूंद कुछ और ही कर देती है। देखिए बच्चों, घर छोड़ना यानी विद्यार्थी के लिए भी ज़रूरी है। अब आप लोग अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे तो है ही। जब लॉकडाउन खुलेगा तब आएंगे, स्कूल आएंगे, घर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आकर के पढ़ेंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, तभी कुछ लिख पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो जो भी मनुष्य कोई कार्य करता है, उसके लिए घर छोड़ करके जाना ही पड़ता है, तभी उसे सफलता मिलती है।